एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिक्टेट। ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का और पार्ट 2 होने वाला है HTML टैग का। पार्ट 1 में हमने कुछ HTML के टैग्स कवर किए थे और पार्ट 2 में हम और टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेंटिक एंड लेआउट टैग की। तो जो सेमेंटिक टैग होते हैं वो ऐसे टैग होते हैं जिनके नाम से हमें समझ आता है कि उनका काम क्या है, यानी कि उनके नाम से स्पेसिफाई होता है कि उन्हें किन कामों के लिए बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं हेडर टैग से। तो हेडर टैग जो होता है वो हमारा हेडर सेक्शन को डिफाइन करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हेडर टैग को बनाना पड़ेगा। तो हम हेडर टैग को लिखते हैं और उसके अंदर हम H1 टैग डालेंगे जिसमें कि हम हमारे वेबसाइट का नाम लिख देते हैं सपोज। उसके बाद हम नैव टैग डालेंगे। नैव टैग ऐसा टैग होता है जिनका यूज नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो नैव टैग के अंदर हम एंकर टैग डालेंगे और इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हेल्प और इसे हम हटा देते हैं। तो बेसिकली हमने हेडर टैग बनाया जिसके अंदर हमने नेविगेशन का यूज़ किया और नेविगेशन के अंदर हमने एंकर टैग का यूज़ किया। यदि हम एक्चुअल में होम और ये सारे पेजेस बनाएंगे तो हमें href के अंदर यहाँ पर उन पेज की लिंक देनी होगी। तो हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। जब हम कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अभी आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम CSS को भी समझेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं फुटर टैग की। फुटर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनका यूज़ हम हमारी वेबसाइट के आखिर में करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले फुटर टैग को लिखना पड़ेगा और इसके अंदर हम हमारे जैसे कि कॉपीराइट कंटेंट्स डाल सकते हैं या फिर हम इसमें हमारे अदर सोशल नेटवर्किंग जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इन सबको भी डाल सकते हैं। अभी हम हमारे कॉपीराइट को डालेंगे जिसके लिए हम सबसे पहले तो इसके थ्रू हमारा कॉपीराइट का टेक्स्ट आ जाएगा 2025 कोड डेट। इसे सेव करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर ये अभी ऊपर आ रहा है। बेसिकली इसे सबसे लास्ट में आना चाहिए। हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है जब मैंने इसमें स्टाइलिंग की। अब हम इसमें मेन कंटेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन टैग यूज करेंगे और इसके अंदर हमें सेक्शन डिफाइन करना है। तो बेसिकली आप सेक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जब हमारे यूट्यूब में कोई प्लेलिस्ट होती है वो सेक्शन होता है। यहाँ पर ग्रुप रिलेटेड वीडियोस होते हैं और जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो उन प्लेलिस्ट के अंदर के वीडियोस होते हैं जो कि स्टैंड अलोन वीडियोस होते हैं। तो सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम आर्टिकल्स लिखेंगे। बेसिकली सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होगा वेब डेवलपमेंट आर्टिकल्स। इसके बाद हम इसके अंदर यानी कि सेक्शन के अंदर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम आर्टिकल डालेंगे। आई होप आप समझे होंगे। सेक्शन का मतलब होता है हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, और आर्टिकल्स का मतलब होता है उन प्लेलिस्ट के अंदर के वीडियोस। तो अब आर्टिकल के अंदर हम अगेन हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट इज HTML और यहाँ पे में डाल देंगे HTML इज टेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद हम और आर्टिकल्स बनाएंगे। ये हमने कुछ सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स बनाए। इसके बाद हम इसे देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम इसमें स्टाइलिंग ऐड करते हैं। स्टाइलिंग ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है जहाँ पर हम प्रॉपर देख पा रहे हैं कि क्या हमारा मेन कंटेंट है, उसके अंदर क्या हमारे सेक्शन है और सेक्शन के अंदर क्या हमारे आर्टिकल है। अब हम बात करेंगे असाइड की। तो बेसिकली जो हमारा असाइड होता है वो हमारा साइड बार की तरह काम करता है और ये भी हमारा मेन के अंदर आएगा। तो इसे हम सेक्शन के नीचे लिखते हैं और यहाँ पर हम असाइड टैग का यूज करेंगे जिसके अंदर हम H3 डालते हैं पहले और लिखते हैं वेब डेवलपमेंट रिसोर्सेस। इसके अंदर हम UL डालेंगे और UL के अंदर हम LI डालेंगे, LI के अंदर एंकर टैग डालेंगे और बेसिकली जो भी हमारे लिंक्स होंगे हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर डाल देंगे href के अंदर। अब हम देखते हैं इसे।
तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर हमारे वेबसाइट का नेम है, यहाँ पर हमारे नेविगेशंस है, उसके बाद हमारे मेन सेक्शन के अंदर हमारे आर्टिकल्स है, अ साइड थिंग है और लास्ट में फुटर है। फुटर में आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या जिसकी भी लिंक देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो। और ये बेसिकली इजी होता है वेब ब्राउजर के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी HTML के डॉक्यूमेंट को पढ़ना। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग एंड मेटा डेटा टैग्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्ट टैग की। तो स्क्रिप्ट टैग एक्चुअली यूज होता है हमारी जावास्क्रिप्ट को लिखने में, यानी कि यदि हमारे HTML में, हमारी वेबसाइट में हमें जावास्क्रिप्ट या कोई लॉजिक लिखना है तो हम उसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं और इसे कहते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। यदि हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यानी कि एक अलग फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें यहाँ पर सिंपली एक फाइल क्रिएट करनी होती है और बेसिकली हमें यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट लिखना होता है और हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर हमारी फाइल का पाथ मेंशन करना होता है। तो इसके थ्रू हम हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें स्टाइल टैग की। तो स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है, जो कि यूज होता है स्टाइलिंग के लिए। यानी कि यदि हमें हमारी वेब पेज में कोई स्टाइलिंग करनी है तो हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। यदि हमें बॉडी में कोई कलर डालना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर डालेंगे एक्वा, सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक्वा कलर आ चुका है। सिमिलरली ये हमारा इंटरनल CSS है। यदि आपको एक्सटर्नल CSS ऐड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर जाके एक फाइल क्रिएट करनी है style.css और बेसिकली सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर डाल देंगे सपोज रेड। और हमें क्या करना है, अभी हमने एक्सटर्नल फाइल में CSS लिखी है, अब हमें उसे HTML में ऐड करना है। तो हमें हेड टैग के अंदर यहाँ पर आना है और लिंक के थ्रू हमारे CSS को ऐड करना है। यानी कि हम लिंक टैग के अंदर हम href के अंदर हमारी वो फाइल का नाम देंगे जो हमारी स्टाइलिंग की फाइल है। अब यदि हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे तो ये देखो हमारा रेड बैकग्राउंड आ चुका है। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल CSS। अब हम बात करेंगे मेटा टैग की। तो मेटा टैग एक्चुअली मैंने पहले आपको समझा चुकी हूँ, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। मेटा डेटा हमारा प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेज और ये हमारा कोई विजिबल नहीं होता है वेब पेज में। एक्चुअली ये यूज होता है हमारा SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो जैसे कि ये UTF-8 लिखा है हमारा, तो ये एक इनकोडिंग है इसमें कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंटेंट को इजीली वेब पेज में विजिबल करा सकते हैं। सेकंड मेटा टैग है, इसका यूज होता है हमारी रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। बेसिकली ये व्यू पोर्ट देखता है कैसे शो होना चाहिए, मोबाइल में कैसा होना चाहिए, डेस्कटॉप में कैसा, उसका इनिशियल जूम लेवल या स्केल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें मेटा टैग देखता है। हमारे और भी मेटा टैग्स हो सकते हैं, जैसे कि यदि हमें हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को लिखना है तो हम उसमें भी मेटा टैग लगा सकते हैं। यहाँ पर मेटा लिखना है और इसके अंदर यहाँ पर नेम वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर डाल देना है डिस्क्रिप्शन और उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है कंटेंट में लर्न HTML CSS एंड। तो बेसिकली क्या होगा ना कि जब भी हमारा कोई वेबसाइट सर्च करेगा तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे भी वो वेबसाइट शो हो सकती है, ठीक है। इसके बाद यदि हमें हमारे ऑथर का नाम लिखना है तो हमें सिंपली सेम वैसे ही करना है, मेटा टैग लिखना है और उसके अंदर यहाँ पर नेम वाले सेक्शन में हमें ऑथर लिखना है, कंटेंट वाले सेक्शन में लिख देना है हमारे ऑथर का नाम। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब हम थोड़े और टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे डिटेल्स टैग एंड समरी टैग। तो बेसिकली ये क्या क्रिएट करता है, कोलैप्सिबल सेक्शन क्रिएट करता है जिसके थ्रू हम इसे ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली डिटेल टैग को लिखना है बॉडी के अंदर। हम यहाँ पर डिटेल टैग को लिखेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम समरी लिखेंगे, समरी टैग को, और जहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक टू सी मोर डिटेल्स, ठीक है। हमने डाला। अब हमें क्या करना है, इसके बाद पी टैग के अंदर लिख देना है हमारा, सपोज मैं लिख दे रही हूँ अभी के लिए डमी टैग्स लिख दे रही हूँ कोई भी, ठीक है। मैंने कोई डमी टैग्स डाल दी हूँ। अब हम इसे सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो देखो ये हमारा एक कोलैप्सिबल चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम ओपन कर सकते हैं पूरी चीज़ को देखने के लिए और हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है हमारा डिटेल एंड समरी टैग। इसके बाद हम बात करेंगे डायलॉग टैग की।
तो डायलॉग टैग कैसे होता है? एक्चुअली डायलॉग टैग हमारा एक पॉपअप की तरह होता है, यानी कि ये हमें एक पॉपअप विंडो शो करता है जिसके थ्रू हम कोई मैसेज को शो करा सकते हैं या किसी अलर्ट को शो करा सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है और लिखना है डायलॉग, डायलॉग टैग, और इसके अंदर लिखना है हमें पी टैग, दिस इज डायलॉग बॉक्स। बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये ऐड कर रही हूँ। तो अब हम देखते हैं इसे। तो देखो, जब हम इस ओपन डायलॉग में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस बार की। तो हम प्रोग्रेस टैग का यूज करके प्रोग्रेस बार क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार का मतलब कि हमारा कितना काम हुआ है, जैसे कि हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो कितनी फाइल डाउनलोड हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेसिकली सिंपली प्रोग्रेस, और हमें यहाँ पर लिखना है कुछ एट्रीब्यूट्स देने होते हैं, जैसे कि हम वैल्यू दे सकते हैं 70 और हमारी मैक्सिमम है 100। जब हम इसे सेव करेंगे और देखेंगे तो देखो ये एक प्रोग्रेस बार की तरह शो हो रहा है, हम इसे अपने फाइल डाउनलोड या किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मीटर टैग की। तो मीटर टैग हमें एक वैल्यू शो करता है विद इन अ रेंज, जैसे कि हम स्टार रेटिंग की बात करें या बैटरी लेवल की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, तो ये हमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू शो करता है, जैसे स्टार रेटिंग में 1 to 5 स्टार और बैटरी लेवल में 100%, तो इस तरीके से। अब हम क्रिएट करते हैं इसे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मीटर टैग डालना है और यहाँ पर वैल्यूज देनी है हमें। सबसे पहले हम वैल्यू सपोज 75 देते हैं, मिन हम देंगे 0, मैक्स हम देंगे 100, लो हम देंगे 30 एंड हाई हम देंगे 8, ऑप्टिमम हम देंगे। तो बेसिकली जैसे बैटरी परसेंटेज नहीं होते कि 30 में हमारी लो बैटरी हो जाएगी, 80 में हाई और ऑप्टिमम, है ना? तो इस तरीके से हमारा मीटर काम करता है। अब हम देखते हैं मीटर को, तो ये हमारा कुछ मीटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टैग्स थे। आई नो कि बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में, बट हम जैसे जैसे काम करेंगे तो हम नए नए टैग को एक्सप्लोर करेंगे। आपको जितना मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताई हूँ, सिर्फ उतने टैग्स याद करना रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।